हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत अनुरूपित शिक्षण या यथावत शिक्षण या अनुकरणीय शिक्षण का हम लोग अध्ययन करेंगे। अनुरूपित शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है? शिक्षण का मतलब होता है सिखाना, यानी पूर्व के व्यवहार के अनुसार, यानी पूर्व के व्यवहार के अनुरूप सिखाना अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। यानी पूर्व के निश्चित व्यवहार के अनुरूप सिखाना अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। इसको यथावत शिक्षण भी कहते हैं। यथावत का अर्थ यह हुआ कि पूर्व का जैसा व्यवहार था या पूर्व का जैसा क्रियाकलाप था वैसा ही सिखाना क्या कहलाता है? यथावत शिक्षण कहते हैं। या अनुकरणीय शिक्षण, यानी पूर्व के व्यवहार के अनुसार व्यवहार करना या व्यवहार को सिखाना अनुकरणीय शिक्षण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमुलेशन टीचिंग। यदि हम इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक और व्यापक दृष्टिकोण से यदि हम इसका अर्थ देखें तो वह इस प्रकार है। इस प्रकार अर्थ इसका यह है यानी सिमुलेशन टीचिंग यानी वास्तविक व्यवहार के अनुरूप, यानी पूर्व में जो सीखा गया व्यवहार है, जो वास्तविक व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुरूप व्यवहार सीखने के लिए जब हम कौशल, कला या प्रशिक्षण या अभ्यास या प्रयास के माध्यम से हम उसको सीख जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। इसको ध्यान से देखिए। अनुरूपित वास्तविकता के अनुरूप, यानी पहले का जो व्यवहार था या जो कुछ भी क्रियाकलाप था उसके अनुरूप यदि हम व्यवहार सीखना चाहते हैं और व्यवहार करना चाहते हैं और उस व्यवहार को करने के लिए हम जो कौशल अपनाते हैं, जो कला अपनाते हैं, यानी जो कुशलता लाते हैं अपने व्यवहार में, जो कलात्मक गतिविधियां अपनाते हैं या प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेते हैं या फिर बार बार अभ्यास से सीखते हैं या अनेक बार प्रयास से सीखते हैं, तो वह सीख करके वह पूर्व का सीखा हुआ व्यवहार, यानी पूर्व का सीखा हुआ व्यवहार अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है? अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। यदि इसका और हम अर्थ देखें, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हम इसका अर्थ देखें तो ये देखिए ये है, यानी पूर्व में जो निश्चित शिक्षा थी, यानी जो निश्चित शिक्षा के अंतर्गत हमने व्यवहार सीखा था, उस व्यवहार को विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से पूर्ण रूप से सीखने के लिए हम निदानात्मक, यानी उसको सीखने में यदि कोई समस्या आती है तो उससे हम दूर करते हैं। यदि सीखने में आधा अधूरा कोई दिक्कत आती है तो उसका उपचार करके हम, यानी अपने व्यवहार में सुधार करके सीखते हैं। और पूर्व के व्यवहार के अनुसार अपने हम व्यवहार का मूल्यांकन करके उसमें सुधार करके समस्या को दूर करके हम सीखते हैं। तो जब हम इन तीनों प्रक्रियाओं को सीखने के अंतर्गत अपना करके पूर्ण रूप से पहले के व्यवहार के अनुसार सीख जाते हैं तो क्या कहलाता है? अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि यानी निश्चित व्यवहार, निश्चित शिक्षा जो पूर्व की थी उसको उसी रूप में सीखने के लिए जो हम व्यवहार क्रिया अपनाते हैं, उस क्रिया के अंतर्गत जो समस्या आती है उसे दूर करते हैं, जो कमियां है उसका उपचार करते हैं और उन समस्त गतिविधियों का मूल्यांकन करके उत्तरोत्तर इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि पूर्व के व्यवहार के अनुसार हम सीख जाते हैं। तो यह गतिविधियां क्या कहलाती हैं? अनुरूपित शिक्षण कहलाती हैं। यह समस्त गतिविधियां क्या कहलाती है? अनुरूपित शिक्षण कहलाती है। अब अनुरूपित शिक्षण को अगर और थोड़ा सा देखें उदाहरण के तौर पे, तो जैसे नाटक है, जैसे नाटक होता है, नाटक में पात्र जो है, जो व्यक्ति बनता है और जिसका पात्र चरित्र चित्रण करता है उसका वैसा ढोंग करता है, वैसा ही उसका पूरा का पूरा व्यवहार प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। तो यह एक अनुरूपित शिक्षण का उदाहरण है। जैसे शास्त्रीय नृत्य भी, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिसमें हाव भाव, कला, भाव, भंगिमा, मुद्रा, हाथ पैर इत्यादि जो संचालित होते हैं उसमें भी एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत नियम के अनुसार होते हैं। यह भी इसका एक उदाहरण है। योगासन मतलब
जो शरीर के आसन प्राणायाम संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, जो भी सीखा जाता है, वह भी एक अनुरूपित शिक्षण का ही रूप है। जैसे प्रयोगात्मक कार्य भी अनुरूपित शिक्षण का रूप है। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर भूगोल के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसको सिखाया जाता है, जे सेम टू सेम उसको सिखाया जाता है। ये सभी क्या एक अनुरूपित शिक्षण के ही रूप हैं। उसी तरह से कला और कौशल, यदि कोई कला है या हाथ की कला है या कुछ भी बनाने की कला है या कुछ भी कला है, खान पान, वस्त्र, कपड़ा, जो भी कला है, उसको भी सीखने के लिए जिम सेम टू सेम उसका पालन करना पड़ता है, उसके अनुरूप ही उसको सीखना पड़ता है। उसी तरह से कौशल, यानी किसी चीज़ में अगर कुशलता आपका हासिल करते हैं तो वह कुशलता कहीं ना कहीं से व्यवहार से सीखी हुई होती है। तो यह भी अनुरूपित शिक्षण का ही एक स्वरूप होते हैं। जो हम लोगों को बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत देखना है वह शिक्षण कौशल या शिक्षण कुशलता के अंतर्गत। शिक्षण कौशल क्या होता है कि पढ़ाते समय अध्यापक विभिन्न कुशलताओं का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को प्रभावशाली और अधिगम के योग्य बनाता है या अधिगम के लिए ग्राह्य बनाता है, अधिगम के अनुसार बनाता है। तो ऐसे जो शिक्षण कौशल हैं, उस शिक्षण कौशल के अंतर्गत लेखन, जैसे श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, किसी क्लास में व्याख्यान किस ढंग से दिया जाता है और बच्चों के सही अनुक्रिया के अनुसार उनको फीडबैक, पुनर्बलन कैसे दिया जाता है, किसी विषय वस्तु को किस प्रकार से प्रस्तुत करके उसको जो है सिखाने का प्रयास किया जाता है और बच्चों से विभिन्न स्तरों पर छात्रों से किस प्रकार प्रश्न करके उनसे अधिगम जानने का प्रयास किया जाता है, ये सब गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ये जो अनुरूपित जो शिक्षण होता है वो वास्तव में शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण कौशलों के लिए कक्ष में 6 से 15 मिनट के अंदर छात्राध्यापकों के बीच में जो छात्राध्यापक पढ़ा रहा है वो और कुछ छात्राध्यापक छात्र की भूमिका निभाएंगे और कुछ छात्राध्यापक उसका निरीक्षण का कार्य करेंगे उस कौशल के। ये जो 5 कौशल हैं, इनके निरीक्षण का कार्य भी छात्राध्यापक करेंगे। यानी एक छात्राध्यापक कक्ष में इन विभिन्न कौशलों में से किसी एक कौशल का प्रदर्शन करेगा क्लास में, कक्षा में, और जो छात्राध्यापक हैं वो छात्राध्यापक कुछ लोग छात्र की तरह से बैठ करके उसको सुनेंगे, देखेंगे और कुछ लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि वह कितना सही ढंग से किस कौशल का प्रदर्शन किया है, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये समस्त जो है अनुरूपित शिक्षण छात्राध्यापक को कक्ष में विभिन्न कौशलों का सही ढंग से प्रदर्शन करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी उपयोगिता होती है। यानी छात्राध्यापक कक्ष में 6 से 15 मिनट के अंतर्गत विभिन्न कौशलों में से किसी एक कौशल का प्रदर्शन करता है, जिसका जो है प्रदर्शन जो होता है उसका छात्राध्यापक ही निरीक्षण भी करता है, मूल्यांकन भी करता है। ये सब समस्त गतिविधियां जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत अनुरूपित शिक्षण के अनुसार किया जाता है, क्योंकि ये सब विभिन्न कौशलों को अध्यापक सिखाता है, फिर उसके बाद कक्ष में छात्राध्यापक प्रस्तुत करता है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो है जो अनुरूपित शिक्षण है, एक अध्यापक के लिए लघु पाठ्य योजना यानी 10 से 15 मिनट के अंतर्गत वह किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का उसे अवसर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उसको यह जज किया जाता है कि वह विभिन्न कौशलों का उपयुक्त प्रयोग कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, या शिक्षण के विभिन्न नियमों का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से लघु पाठ्य योजना के अंतर्गत भी इस अनुरूपित शिक्षण का प्रयोग छात्राध्यापक अपने कक्ष में करता है, जिसका लघु समय में यानी कम समय में मूल्यांकन करके उसको जो है व्यवहार में सुधार करके उसे पूर्ण रूप से शिक्षक संबंधी गतिविधियां एवं पूर्ण रूप से शिक्षक संबंधी व्यवहार को सिखाने का प्रयास किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि आप नहीं समझ में आया तो इसे बार बार आप सुनेंगे, बार बार इस समझाया हुआ मेरा अर्थ अगर आप वीडियो में बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अतः समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।